नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विजय शिक्षा में मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जैसे कि आधुनिक भारत पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आधुनिक भारत में अंग्रेजों का प्रवेशन कर चुके हैं। 1857 की क्रांति हम शुरू कर चुके हैं। 1857 क्रांति के अंदर मैंने कहा था क्रांति हुई क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को समझने के लिए हम शुरू कर चुके हैं ये सिलसिला। पहले हमने आपको बता दूं आर्थिक कारण, जिसके हमने स्थायी बंदोबस्त, आपका रेलगाड़ी और मालगाड़ी ये चीजें बढ़ दी थी कॉलोनिस्ट के कारण, किसी कारण कॉलोनिस्ट के कारण। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक कारण। क्या पढ़ेंगे? धार्मिक कारण। आज पढ़ेंगे धार्मिक कारण, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण। क्या है? धार्मिक कारण। क्या है? धार्मिक कारण। कैसे? धार्मिक कारणों की बात करेंगे तो शुरुआत हम करेंगे 1806 में। 1806 में एक विद्रोह हुआ दक्षिण भारत में। उस विद्रोह का नाम है वेल्लोर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? वेल्लोर। पहले वेल्लोर जानते कहाँ है? वेल्लोर उस समय मद्रास में था। किसमें था? मद्रास। स्टेट कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु में ये था वेल्लोर। कब हुआ था? 1806 में हुआ। कब हुआ था? 1806 में वेल्लोर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? वेल्लोर विद्रोह। इस वेल्लोर विद्रोह को जानने से पहले हमें जानना होगा कि क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ। अब देखिए, दक्षिण भारत में एक शासक था, आपने सुन रखा है 1799। एक शासक है, मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान। किसकी? टीपू सुल्तान। इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान कब? 1799 में। कह सकते हो कि दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा। किसका बेटा? हैदर अली का बेटा। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, इसने लोहा लिया था। लोहा लेते लेते आपने सुन भी रखा होगा एक रंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? रंगपट्टनम की संधि। रंगपट्टनम की संधि। कौन संधि? रंगपट्टनम की संधि। रंगपट्टनम की संधि के तहत इसने अंग्रेजों से क्या करके संधि कर दी। लेकिन फिर 1799 में क्या होता है? मारा जाता है। क्या होता है? मारा जाता है। 1799 में टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बात करें, 1799 में मारा जाता है। और उसके बाद क्या था? टीपू सुल्तान के जो लड़के वगैरह होते हैं तो उनकी संतानें होती है। क्या होती है? संतान। इनको अंग्रेज क्या कर देते हैं? इस जिले में, इसमें वेल्लोर जिले के अंदर राज के कह सकते हो आवास में रखते हैं। किसको रखते हैं? राज की आवास में रखते हैं। वेल्लोर विद्रोह के पहले 1799 के बाद यहाँ आ जाते हैं। अब क्या होता है? जो वेल्लोर विद्रोह है ये हुआ क्यों था? देखिएगा, वेल्लोर विद्रोह होने के पीछे कारण रहा। कारण कौन सा रहा? वो देखिएगा कि अंग्रेजी सेना ने क्या किया था। इसमें अंग्रेजी सेना ने एक ड्रेस कोड लागू किया था। क्या करते था? वेल्लोर विद्रोह हुआ था एक ड्रेस कोड की। किसके लिए हुआ था? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड कहते हैं, ड्रेस कोड कि ड्रेस का कोड लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? ड्रेस का कोड। अब क्या था? सेना के अंदर हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी। क्या है? दोनों है, हिंदू है और मुस्लिम है। अब ड्रेस कोड में क्या हुआ था कि यह कह दिया गया कि हिंदू के लिए क्या कर दिया गया कि आप तिलक नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? तिलक नहीं लगा सकते। आप चोटी नहीं रख सकते। मुस्लिमों के लिए कह दिया गया कि आप दाढ़ी, जो आपकी दाढ़ी है उसको आपको कटाना होगा। दाढ़ी क्या होगा? कटाना होगा। तो ये दोनों के दोनों चीजें क्या है? धार्मिक चीजें हैं। तिलक था, चोटी था, दाढ़ी था। ये ड्रेस कोड कैसे लगा दिया गया? और क्या कर दिया गया कि एक ड्रेस कोड के अंदर क्या हुआ? एक गोल का टोपा लगा दिया। क्या हुआ? एक ऐसा बड़ा सा गोल का टोपा है तो धारण करना पड़ता है। क्या करना धारण? और उसमें क्या होती थी? एक कलिंग होती थी। क्या होती थी? कलिंग। कलिंग कहते हैं ना, कलिंग जैसे कलिंग होती थी। ये कलिंग होती थी जैसे ये कलिंग होती थी। ये लेदर की बनी हुई थी। किसकी बनी थी? लेदर की। तो हिंदू लेदर तो माथे में था, ये जो चमड़ा है वो माथे में काम करता ही नहीं। क्यों? हिंदू अपने दुश्मन कर सकते हो अपने नियमों के द्वारा बना हुआ होता है, उनका प्रयोग नहीं करता है। तो
कारण ये रहा कि ये भी इसका कारण था इम्पोर्टेंट कि ये धारण करना था, जिससे के कारण ये बहुत ही भयानक तरीके के लगते थे। तो इनसे परेशान हो चुके थे। क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे। तो अब देखिएगा क्या होता है। वेल्लोर विद्रोह की बात करें तो एक टाइम है 9 जुलाई 1806। 9 जुलाई 1806 टीपू सुल्तान की बेटी है। टीपू सुल्तान की बेटी की शादी है। किसकी? टीपू सुल्तान की बेटी की शादी है। क्या है? बेटी की शादी है। अब क्या करते हैं, ये विद्रोही सैनिक शादी में शामिल होते हैं। कौन? जो सैनिक, जो विद्रोही है, जो विद्रोह करने वाले हैं, ये इनकी शादी में शामिल होते हैं। इसमें शादी में शामिल होते हैं। अब प्रवेश कर सकते हैं वेल्लोर दुर्ग में। शादी हो रही है कहाँ पे? वेल्लोर दुर्ग में। कहाँ होगी? वेल्लोर दुर्ग में। 9 जुलाई की बात 1806। मध्य रात्रि में, कब? मध्य रात्रि 10 जुलाई मान सकते हैं इसको। कब? 10 जुलाई। ये क्या कर देते हैं, बहुत बड़ा आक्रमण करते हैं अंग्रेजों पर। इस पर अंग्रेजों पर कारण क्या था? धार्मिक काल था। वो 200 अंग्रेजों, कितनों को? 200 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देते हैं। कितने अंग्रेजों को? 200 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देते हैं। और अपना जो सुल्तान है या अपना जो शासक है वो टीपू सुल्तान का बेटा है, जिसका नाम है फतेह गजनी। क्या नाम है? फतेह गजनी। इसको नियुक्त कर देते हैं। इसको? फतेह गजनी को। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी बचकर भागता है। कौन? एक अंग्रेज अधिकारी। कौन भागता है? एक अंग्रेज अधिकारी। और वो कौन से स्थान पे? अंग्रेजी सेना अपना परावर्ती है। यहाँ पे अंग्रेजी सेना अपना परावर्ती एक स्थान है पास में ही, आरकोट। ये आपका जो वेल्लोर है उसके जस्ट नजदीक ही है। आपका जो एक स्थान आता है आरकोट, वहां पर अंग्रेज सेना है। और ये एक अंग्रेज सैनिक बच जाता है, वो जाता है आरकोट जाता है। कहाँ जाता है? आरकोट को। ये सारी की सारी गाथा बताता है। आरकोट से अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व करते हैं कौन? रॉलाफ गिलेस्पी। ये हाथों देखते रहता है और 9 घंटे के अंदर, कितने? 9 घंटे के अंदर ही वापस कहाँ जाता है? वेल्लोर आ जाता है। कहाँ जाता है? वेल्लोर आ जाता है। और बहुत भयंकर नरसंहार करता है। जो वेल्लोर दुर्ग का जो गेट था उसको तोड़ देता है टेंशन लेकर, और जो भी इंडियन मिला काट देता है, मार देता है। क्या करता है? काटता है, मारता है, आगे बढ़ता है। जो भी मिलता है उसको मार काट करता है। और ये कम से कम 350 लोगों की हत्या कर देता है। कितने की? 350। ये पूरी सेना लेके आता है, जिसके अंदर कई प्रकार के मशीन गन वगैरह, मशीन गन नहीं उस समय कह सकते हो, तोपे वगैरह और मतलब जितने भी हथियार लेके ये आता है। और 350 लोगों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब देखिएगा ये वेल्लोर विद्रोह हुआ। अब देखिएगा ये वेल्लोर विद्रोह हो गया। अब देखिएगा एक आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से ध्यान रखना है। वेल्लोर विद्रोह को 2006 में 200 साल पूरे हुए। कितने साल पूरे हुए? 200 साल पूरे हुए। तो भारत सरकार ने क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया। किसपे? डाक टिकट। किसपे? डाक टिकट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला धार्मिक विद्रोह पर, पहला डाक टिकट भी धार्मिक विद्रोह पर जारी हुआ था। तो 200 साल वेल्लोर विद्रोह को कंप्लीट हुए थे। तो कौन सा विद्रोह? वेल्लोर विद्रोह पर डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है। तो ये पहला धार्मिक कांड था वेल्लोर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? वेल्लोर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? वेल्लोर विद्रोह। दूसरा कारण हम पढ़ते हैं 1813 में ईसाई मिशनरी बात आती है। 1813 में कौन? ईसाई मिशनरी भारत आती है। कौन आती है? ईसाई मिशनरी भारत आती है। आती है तो जानकर ईसाई मिशनरी भारत आ रही है। ईसाई मिशनरी भारत में आ रही है। अब इनको सिर्फ एक ही परमिशन मिली है अभी। क्या कर सकते हैं? ये प्रचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। प्रचार नहीं, प्रचार यानी ईसाई धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। और अंग्रेजों की मंशा भी क्या थी? भारत के अंदर लूटपाट तो कर रहे हैं, साथ में ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। कौन से धर्म को बढ़ावा देना? ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। अब बात करें 1830 की। किसकी? 1830 की। 1830 के अंदर क्या हुआ था कि अंग्रेजी सरकार से इनको क्या हुआ? धर्म परिवर्तन की इजाजत मिली। क्या मिली? धर्म परिवर्तन की इजाजत मिली। क्या मिली? धर्म परिवर्तन की इजाजत। धर्म परिवर्तन की इजाजत मिली। क्या मिली? धर्म
जो हिंदू है मुस्लिम है उनको भारत में क्या कर सकते हैं, ईसाई धर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गलत इनको इंग्लैंड की वोट है वहां से हुई है, कहां से, वहां से 1850 में क्या हुआ, 1850 में देखिएगा कह सकते हो जो धर्म की निरयोग्यता है, निरयोग्यता जो निरयोग्यता है धर्म की वो मिलनी शुरू हुई। निरयोग्यता, इस निरयोग्यता में क्या होगा, निरयोग्यता में ये कह दिया गया कि कोई भी भारतीय अगर मैं ऑफर लेता हूं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसकी पैतृक संपत्ति, कौन सी पैतृक संपत्ति छीनी नहीं जाएगी, पैतृक संपत्ति सुरक्षित रहेगी, चाहे वो टैक्स चुका पाता है राज्य पे या नहीं चुका पाता है, चाहे राज्य चुका पाता है चाहे राज्य नहीं चुका पाता है, ये इसके अंदर रख दिया गया। अब इसके द्वारा एक भी ये चीजें होगी कि जो भी ईसाई धर्म कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या होगा, काफी सारी सरकारी सुविधाएं मिलेगी, क्या मिलेगी, सरकारी सुविधाएं मिलेगी। तो कह सकते हो अब आपको सर ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है, 3 इंपॉर्टेंट कारण है। अब आप ये कहोगे सर कि ये क्या हुआ सर, 3 चीजें होगी, अब आपने वो कार्ड नहीं लिया, चर्बी वाले कारतूस नहीं लिए। बच्चों ध्यान कर लेना, कभी भी अगर ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलता है चर्बी वाला क्वेश्चन, चौथा अगर ऑप्शन होता है चर्बी वाले कारतूस, धार्मिक कारणों में एनिमल नहीं है तो चर्बी वाले कारतूस को नहीं करना है आपको। चर्बी वाला कारतूस अगर ऑप्शन में मान लीजिएगा, यहाँ आपको डाल दिया मैंने चर्बी युक्त कारतूस, कौन सा, चर्बी युक्त कारतूस मान लीजिएगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये मान लीजिएगा ऑप्शन ए बी सी है और ये ऑप्शन आपका डी है, क्या है, डी है और ऑप्शन ये ई है। 5 ऑप्शन मान सकते हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन। अगर इससे कहा जाए निम्नलिखित में से धार्मिक कारण 1852 क्रांति का नहीं है तो कौन सा चूज करोगे, ध्यान कर लेना आपको सारी चीजें ये करना है, आपको कौन सा, चर्बी कारण। क्यों, ये सर तत्कालीन कारण था। आप जानते हो जो ही चर्बी वाले कारतूस यूज करना शुरू हुए थे उसी समय मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, वो उसी समय का कारण था, तत्कालीन कारण था। क्या था, तत्कालीन कारण, समझना आपको। इसीलिए मैंने पहले कौन सी आर्थिक कारण कानून के हिसाब से देखा वो कब होता है, 1857 के अंदर हो जाता है, ठीक है। ये प्रकार के कारण, धार्मिक कारण, कौन सा कारण, धार्मिक कारण, ठीक है। तत्कालिक कारण हो सकता, तत्कालिक कारण, दूसरा पढ़ते हैं तत्कालिक कारण, कौन सा, तत्कालिक कारण। धार्मिक कारण से समझेगा, अब पढ़ेंगे हम तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण उस समय कौन से कारण है, ये तत्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण में कहें तो व्यक्तिगत नीति, व्यक्तिगत, ये किससे कह सकते हो आप, राज्य है। एक ऑप्शन में ये कहता है व्यक्तिगत नीति, अब इसके बाद करता क्या है, पहला गोद निषेध प्रथा, कौन सी प्रथा, गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा लाता है, क्या लाता है, गोद निषेध प्रथा लाता है, कौन सी प्रथा लाता है, गोद निषेध प्रथा, कौन सी, गोद निषेध प्रथा। राज्य नीति होगी गोद निषेध प्रथा, कैसे देखिएगा गोद निषेध प्रथा क्या होती है। गोद निषेध प्रथा में क्या होता था, अगर पहले किसी शासक को अगर पुत्र नहीं प्राप्त होता था, यानी पुत्र प्राप्ति नहीं है, संतान नहीं है, तो वो क्या करता था, अपने नजदीकी संबंधी है उनसे क्या करता था कि एक दूसरे को गोद दे देता था और अगला उसका जो उत्तराधिकारी होता था वो गोद लिया हुआ पुत्र नहीं होता था। लेकिन लास्ट में एक नीति अपनाई जिसको कहते हैं हम व्यक्तिगत नीति, जिसके तहत अब राजा किसी भी प्रकार से अपने सगे संबंधियों से उत्तर गोद नहीं ले सकता। एक ही उसका मोटो था जी का, क्या कहना, राज्य को अलग लेना, सारा किसका लिया, गोद निषेध प्रथा का, किसका लिया, गोद निषेध प्रथा का उसने सारा लिया, इसने जलबंदी में, ठीक है। ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण देखिएगा इंपोर्टेंट, 1856 के अंदर एक सिविल सेवा कानून था। कौन सा कानून, सिविल सेवा कानून, इंपोर्टेंट देखिएगा सिविल सेवा कानून। इसके अंदर हुआ क्या था, सिविल सेवा कानून में यह हुआ था कि जो अंग्रेज या भारतीय जो भी सैनिक होंगे या अधिकारी होंगे, अंग्रेज या भारतीय जो सैनिक
या अधिकारी, उनको क्या करना होगा, किसी भी देश में भेजा जा सकता है, किसी भी देश में भेजा जा सकता है। तो उस समय आपके हवाई यात्रा तो कर नहीं सकते। एक यात्रा करते थे समुद्री यात्रा। कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा। कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा। अब समुद्री यात्रा करते थे और उस समय भारतीय क्या मानते थे? समुद्र से ऊपर पार करना यानी जल को पार करना पाप मानते थे। क्या मानते थे? पाप मानते थे। लेकिन इस सिविल कोड के द्वारा क्या हुआ, उनको समुद्र को पार करके भी जाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था समुद्र को पार करके। अब बातें चेंज है, उस समय मानते थे बिल्कुल कि समुद्र को पार नहीं करते। क्या नहीं करते? समुद्र को पार नहीं करते। ठीक है, तो ये दो कारण थे। अब अगला इंपॉर्टेंट कारण जिसको सभी के चर्चा का विषय बनता है, बहुत चर्चा का विषय बनता है, मैं उसको बड़े विस्तारित रूप से समझा रहा हूँ आपको। कौन से? बड़े विस्तारित रूप से देखिएगा। अब बात करें चर्बी वाले कारतूस। तीसरा कारण चयनित जो कर सकते हो आप, वजह रही थी चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस सर्वप्रथम प्रयोग में कहा आए थे, ध्यान रखना, सर्वप्रथम प्रयोग में दमदम कलकत्ता। कहां पे? दमदम कलकत्ता। देखो कैसे दमदम कलकत्ता की बात करें, दमदम कलकत्ता की बात करें तो जो सैनिक थे, सैनिकों को क्या होता था, जो सैनिक थे उनको ऐसे बंदूक मिलती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। ये बंदूक थी ब्राउन बेस। अब इस बंदूक की जगह एक नई बंदूक लाई जा रही है, एनफील्ड। क्या लाई जा रही है? एनफील्ड। ये पुरानी बंदूक है, ये बंदूक है, ध्यान रखना, ये बंदूक है। क्या कहते हैं? राइफल। क्या कहते हैं? राइफल। और पुरानी तो ये है, अब नई आ रही रॉयल एनफील्ड आ रही। आप देखते हैं बाइक रॉयल एनफील्ड, वो एनफील्ड बाइक नहीं है, बंदूक है। ये राइफल क्या है? राइफल है। क्या है? राइफल। इसमें क्या होता था सर? इसके अंदर क्या होता था, जो कारतूस डाले जाते थे, क्या डालते थे? कारतूस। कारतूस देखते ना, वो बंदूक जैसे खोल के फिर उसके अंदर दो डाल के फिर लगा के फिर चूसना रोकते थे, वो वाले कारतूस। इस कारतूस में क्या होता था, वैश्विक की बात बारूद होता था थोड़ा बड़ा इसके अंदर, तो इसको कोटिंग किया जाता था। जैसे मान लीजिएगा एक कारतूस है, मान लीजिएगा इसके अंदर मान लीजिएगा गोली, तो ये क्या हो, इसको मान लीजिएगा नमी से बचाने के लिए बाकी जो वातावरण जो पड़ती थी उनसे बचाने के लिए क्या मतलब बाहर एक कोटिंग होती थी, जिसकी चर्बी, किसकी होती थी? चर्बी। अब चर्बी की कोटिंग होगी बाहर। अब इसको अंदर डालते समय चर्बी तो काम करेगी, तो क्या होता है, इसको मुंह से तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुंह से तोड़ना पड़ता है। और कहते हैं उसमें अपना पहला कि इसके अंदर गाय व सुअर की चर्बी काम ली जाएगी। इसकी गाय व सुअर की चर्बी काम ली जाएगी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर ब्राह्मण के लिए पवित्र। तो दोनों ही सैनिकों ने क्या किया था? इसका विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये आपके क्रांति के जितने भी कांड थे, इंपोर्टेंट कांड हम चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक कांड चर्चा कर चुके हैं, धार्मिक कांड चर्चा कर चुके हैं, तात्कालिक कांड चर्चा कर चुके हैं। ध्यान से सुना, चर्बी वाला कारतूस अगर आपको धार्मिक कामों में मिलता है तो ऑप्शन गलत है, ये ध्यान कर लेना। एग्जाम को जो लेने वाले हैं बहुत होशियार हो चुके हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चर्बी वाले कारतूस को आप किसमें डाल सकते हैं? वो आप धार्मिक कांड डाल सकते हैं, लेकिन धार्मिक में आपको तात्कालिक में लेना है। क्यों लेना है? तात्कालिक में लेना है। क्यों लेना है? तात्कालिक। ठीक है, तो दोस्तों अगर बताऊं कि क्रांति के हमने तीनों चारों पार्ट समझ लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं अठारह बताऊंगी क्रांति भारत में किस प्रकार से विस्तृत हुई, किसने नेतृत्व किया, कौन कौन सी योजनाएं रखी, किसने योजना बनाई, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज्यादा बताऊं ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं दे पाएगी, ऐसे मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। हिस्ट्री में आपको इतनी अच्छी करवा दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।